खबर बाराबंकी से है, जहां केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद से बाराबंकी में पसमानदा समाज के मुसलमानों में खुशी की लहर है। इन्होंने इसे लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम बताया। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने इसके लिए मोदी सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने इसे लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम बताया। वसीम राइन ने कहा कि CAA से मुसलमानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उन्हें इस कानून को लेकर कोई भ्रम रखने की ही जरूरत है। इस कानून को ठीक से समझना व जानना ही उसके लिए फायदेमंद रहेगा। उन्होंने कहा कि ये अलग बात है कि मोदी सरकार ने जिस तरह पसमानदा का जिक्र किया, सबका साथ सबका विकास का नारा देकर साथ लेकर चलने की बात कही, पर अभी तक कहीं भी हम हिस्सेदारी नहीं है। पसमानदा समाज से किसी को न राज्यसभा के लिए चुना गया और न ही विधानसभा परिषद ही भेजा गया। इससे समाज दुखी हुआ है और ये भी ध्यान देने की बात है कि दशकों तक देश में राज करती आई कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टी कांग्रेस ने तो हमें केवल वोट बैंक ही बनवा कर रखा। हक हुकूक और बुनियादी ज़रूरतों का भी जिक्र नहीं किया। जब करने की बारी आई तब पसमानदा को दरकिनारा कर अशराफ को सिर पर बिठाया गया। उन्होंने कहा कि क्या सपा और क्या बसपा, सब ने हमें केवल इस्तेमाल ही किया है, जबकि कम से कम देश की मौजूदा कहती है। नरेंद्र मोदी ने इस समाज का नाम तो लिया, साथ लेकर चलने की बात तो की। हालांकि अभी भी समाज को इस सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पसमानदा समाज से अपील करते हुए कहा कि CAA को लेकर किसी बहकावे में आने के बजाय वह कानून को जाने, समझे और पड़ोस से बात करे। किसी भी दशा में कानून उनके हितों को प्रभावित नहीं करता। इस तरह से CAA को लेकर तमाम तरह के उपवाद पैदा हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, CAA जो केंद्र सरकार लाई है, इस कानून से मुसलमानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भ्रमित कर रहे हैं या बरगला रहे हैं, मैं देश के मुसलमानों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों से आप लोग होशियार रहिए। इस कानून में कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि मुसलमानों का कोई नुकसान हो। ये समझौता 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ था। पाकिस्तान ने उस समझौते को अगर फेल ना किया होता तो आज जो है हिंदुस्तान को CAA लाने की ज़रूरत ना पड़ती। वो समझौता उस समय में फिर फेल कर दिया था पाकिस्तान ने, तो इसलिए हिंदुस्तान जो है आज केंद्र सरकार CAA कानून लाई है। इससे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। ये नागरिकता देने के लिए कानून है, किसी की नागरिकता लेने के लिए कानून नहीं है। तो मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि जो हमारा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते चले आए हैं कि किसी का डर दिखाकर वो अपना फ़ायदा लेते रहें, वही लोग हैं जो बरगलाते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। और मुसलमानों से मैं पुनः देश के मुसलमानों से अपील करता हूं कि इस कानून से मुसलमानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी के बरगलाने में बहकाने में आने की ज़रूरत नहीं है। और हम हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हिंदुस्तान से हमको वफादारी है। कोई भी सरकारें जो अपने देश के लिए देश हित में कानून लाती हैं, किसी के परेशानी करने के लिए या किसी को दिक्कत देने के लिए कोई कानून नहीं बनता। ये समझने की ज़रूरत है कि CAA जो कानून आया है उससे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं।